हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इंडियन आर्मी की बहुत ही एक आपके सामने बोलूंगा कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई हुई है। जो भी एस्पिरेंट्स हैं जो इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं, 12th क्लास के बाद में आपके पास में एनडीए का ऑप्शन होता है जिसके थ्रू आप आर्मी के अंदर एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद में इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद में आपके पास में यूपीएससी सीडीएस का ऑप्शन होता है जिसके थ्रू आप एसएसबी में इंटरव्यू करके फाइनल एज ए ऑफिसर आप जो है इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। अदर देन इनके अलावा आपके सामने विदाउट रिटर्न एग्जाम के जो एंट्री है दैट इज शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल की जो आपकी एंट्री है, यहां पर आपके सामने रिटर्न एग्जाम नहीं होती है। आपको जो आपके मार्क्स हैं इंजीनियरिंग के अंदर, बीटेक के अंदर जो आपके मार्क्स हैं उनके बेसिस पर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। तो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। कंपैरेटिवली आप मान के चलना कि जो ये एंट्री होती है, चाहे यूनिवर्सिटी के थ्रू एंट्री हो, चाहे आपके डायरेक्ट जो एप्लीकेशन यहां पर आपको एसएससी के थ्रू एंट्री होती है, इनके अंदर एसएसबी में जो परसेंटेज होता है वो कंपैरेटिवली कम होता है। मतलब यहां पर अगर 100 कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाएंगे तो उनमें से 10 को फाइनल रिकमेंड किया जाता है। यहां पर सीडीएस की बात करें तो उसके थ्रू आप जो है ज्यादा स्टूडेंट है वो रिकमेंड होते हैं, लेकिन बहुत बढ़िया चांस है फिर भी यहां पर जो आपके सामने कि आपको विदाउट रिटर्न एग्जाम है डायरेक्ट एसएसबी देने का मौका मिलता है अगर आपके मार्क्स बढ़िया हैं तो। और जो फाइनल ईयर स्टूडेंट है वो भी यहां पर एलिजिबल होते हैं। कंप्लीट नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा करते हैं। जो शॉर्ट सर्विस एंट्री है टेक्निकल की, मैन और वुमेन दोनों के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन आए हुए हैं। कंपैरेटिवली वैकेंसी मैन में ज्यादा है, वुमेन की भी मैं आपको एज इट इज दिखा दूंगा कितनी वैकेंसी है, नोटिफिकेशन अलग से वहां पर आपको दिया गया है। अच्छा, यहां पर एज का क्राइटेरिया कितना है? 20 से 27 ओपन है। अनमेरिड मेल और फीमेल दोनों ही अनमेरिड के लिए ये जो है या ओपन है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। सब ब्रांचेज कौन कौन सी ब्रांचेज हैं जिनके लिए एलिजिबल है, मैकेनिकल के अंदर जो आपकी सब ब्रांच है वो कौन कौन सी एलिजिबल है, सबको मैं डिस्प्ले कर दूंगा। इंजीनियरिंग के लिए ये मेनली रिक्रूटमेंट है, ठीक है ना। आपको जो यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करोगे, वेबसाइट आपको दिया हुआ है। एप्लीकेशन की विंडो 9 जुलाई से 7 अगस्त का एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर पाओगे यहां वेबसाइट पर जाकर के, ठीक है ना। मेडिकल स्टैंडर्ड आपको दिए गए हैं। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहता है यहां पर? सबसे पहले आपको 9 जुलाई से 7 अगस्त तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। आपके जो मार्क्स हैं, जो फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं उनके 6th सेमेस्टर तक के मार्क्स इंक्लूड किए जाते हैं। और जैसे उनकी फाइनल मार्कशीट आ जाती है तब वो फाइनल क्राइटेरिया को यहां पर करते हैं, अगर क्रॉस करते हैं तब तो उनको रखा जाता है, अदरवाइज वो आउट कर दिए जाते हैं। और फाइनल ईयर जो पास आउट स्टूडेंट हैं जो इस एज ग्रुप के अंदर लाई करते हैं उनको डायरेक्ट आपको कंप्लीट जो आपका 8 सेमेस्टर तक जो फाइनल मार्क्स हैं उनके बेसिस पर शॉर्टलिस्ट किया जाता है एसएसबी इंटरव्यू के लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म आपको शॉर्टलिस्ट किया जाए किसके लिए? एसएसबी इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आएगा। एसएसबी इंटरव्यू जो सबसे टफेस्ट पार्ट होता है पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का, मेडिकल देन मेरिट लिस्ट और फाइनल ज्वाइनिंग लेटर आपको एज ए लेफ्टिनेंट आपको यहां पर अपॉइंट किया जाता है इंडियन आर्मी में, ठीक है ना। तो लेफ्टिनेंट की पोस्ट है। डेट ऑफ पब्लिकेशन की कट ऑफ मार्क्स कब आपके सामने यहां पर डाले जाएंगे? 7 अगस्त तक आपकी एप्लीकेशन विंडो रहेगी। सितंबर के फर्स्ट वीक में आपके पास में कट ऑफ आ जाएगा कि कितना नंबर कट ऑफ रही है एसएसबी इंटरव्यू के लिए, ठीक है ना। इसके बाद में यहां पर दिया हुआ है लाइकली ड्यूरेशन एंड डेट्स फॉर एसएसबी का इंटरव्यू कब कंडक्ट किया जाएगा, दैट इज अक्टूबर से दिसंबर 2026 के बीच में एसएसबी के इंटरव्यू कंडक्ट किए जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको रेस्पेक्टिव एसएसबी है वो बता दिया जाएगी कौन सी एसएसबी में आपका प्रयागराज के अंदर है या फिर बिहार के अंदर है, कौन सा एसएसबी के अंदर आपको अलॉट किया जाएगा, बाकायदा मेल किया जाता है आपको, ठीक है ना। इसके बाद में ट्रेनिंग एकेडमी आपको बताया गया बिहार के अंदर ओटीए के अंदर आपकी ट्रेनिंग होगी, जिसके बाद में आफ्टर ट्रेनिंग आपको लेफ्टिनेंट जो है यहां पर अपॉइंट किया जाता है। ड्यूरेशन कितना है ट्रेनिंग का, स्टाइफंड कितना है, ये जो आपके सामने स्टाइफंड के अलावा इतने अलाउंसेज रहते हैं, नंबर ऑफ अलाउंसेज रहते हैं, बहुत ही आपके सामने मतलब रेस्पेक्ट और आपका जो कंप्लीट यहां पर आप मानकर बोलो वन ऑफ द बेस्ट, ये आप बियॉन्ड द जॉब मानकर के चल सकते हो इसको, क्योंकि यहां पर आपको सबसे बेस्ट यहां पर जो चाहे भले से हम सैलरी की बात करें चाहे रेस्पेक्ट की बात करें, बहुत ही बढ़िया ये अपने आप में मानी जाती है, ठीक है ना। कौन सी रैंक प्रोवाइड की जाती है? लेफ्टिनेंट की। सैलरी कंप्लीटली लिखा हुआ है। टाइप ऑफ कमीशन शॉर्ट सर्विस कमीशन है। मिनिमम एंगेजमेंट 10 ईयर्स का रहता है, मैक्सिमम आप 14 ईयर तक
मतलब आप कितनी टाइम पीरियड तक आप जो सर्विस करना चाहते हैं उनके बेसिस पर आपको दिया गया है। ऑप्शन आप रिलीज करने का आफ्टर 5 ईयर ऑप्शन रहता है, 10 ईयर के बाद में आप रिलीज कर सकते हो, या फिर 14 ईयर के बाद में, मतलब आप वहां से अगर आपको एज ए लेफ्टिनेंट आपने ज्वाइन किया उसके बाद में आप स्विच करना चाह रहे हो तो 5 ईयर, 10 ईयर और 14 ईयर पर आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन फॉर परमानेंट कमीशन आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर आप परमानेंट करना है नहीं करना है तो आप जो क्राइटेरिया है उनको फिल करते हो तब तो आपको एक्सटेंड किया जाता है, अदरवाइज टाइम पीरियड है 10 ईयर और 14 ईयर मैक्सिमम यहाँ पर आपको जो कंप्लीट अपना जो सर्विस का टाइम पीरियड रहता है, ठीक है। तो देखते हैं कंप्लीट नेक्स्ट जो आपका एप्लीकेशन जो आपको अनमैरिड होने चाहिए, मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है ना। एलिजिबिलिटी सिटीजनशिप के लिए दे रखा है आपको कि भाई नेशनलिटी आपको कंप्लीटली, एज लिमिट है जो आपको 20 से 27, ठीक है ना, 1 अप्रैल 2027 तक आपका जो है वहां से कैलकुलेट किया जाएगा एज ऑन 1 अप्रैल 2027, ठीक है ना। इसके बाद में जो नेक्स्ट है मेडिकल स्टैंडर्ड, यहां पर मेडिकल स्टैंडर्ड देख लेना। यहां पर आपको रनिंग का, पुशअप का, पुलअप का, सिटअप का, ये कंप्लीटली आपको मतलब स्विमिंग का आपको बेसिक आइडिया, बेसिक फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। तो स्विमिंग कंपल्सरी नहीं कि आपको आई, आपको एटलीस्ट जो फंडामेंटल है वो क्लियर होने चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद में नोट पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है कि डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपकी 10th की जो सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, उसमें जो मेंशन की गई है वही आपको जो है एक्सेप्ट की जाएगी, ठीक है। इसके बाद में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन आपके सामने जो बोल रखा है कि कैंडिडेट हु हैव पास्ड द इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स आर इन फाइनल ईयर, जो फाइनल ईयर में है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जो पास आउट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, 20 से 27 ईयर जो एज ग्रुप दे रखा है उसके अंदर, ठीक है ना। तो यहां पर कंप्लीटली जो आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके बारे में दिया गया है। ऑल द फाइनल ईयर अपीयरिंग कैंडिडेट हुज फाइनल ईयर या सेमेस्टर रिजल्ट है दैट विल बी डिक्लेयर्ड आफ्टर 29 मार्च 2027 आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस कोर्स, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं जिनका रिजल्ट इसके बाद में डिक्लेयर होगा वो एलिजिबल नहीं है। तो आपकी यूनिवर्सिटी, आप एक लास्ट ईयर आप जिस भी यूनिवर्सिटी के अंदर आपने बीटेक अभी आपका चल रहा है फाइनल ईयर का, तो आपको पता होगा कि नियर बाई आपका रिजल्ट फाइनल ईयर का कब आता है, जो 8वें सेमेस्टर के बाद में कब रिजल्ट आता है। तो इसके बाद में अगर आपका रिजल्ट आता है तब आपको यहां पर इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आप मार्क करके चलेंगे, तो मेनली फाइनल ईयर के स्टूडेंट है उनके लिए, ठीक है ना। इसके बाद में जो कंप्लीटली लिखा हुआ है कि दैट इज फॉर कमीशन के लिए लिखा हुआ है कि आफ्टर फाइनल सिलेक्शन द मिनिमम क्वालिफिकेशन इज पास्ड बी या बीटेक डिग्री आपके पास में होनी चाहिए, दैट इज द फाइनल क्वालिफिकेशन, ठीक है ना। और फाइनल सेमेस्टर के अंदर जो आप बोल रखा है फाइनल सेमेस्टर या ईयर के अंदर जो स्टडी कर रहे हैं विल प्रोविजनली अलाउड टू अपीयर इन एसएसबी, मतलब जो फाइनल ईयर वाले हैं वो भी अपीयर कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में नेक्स्ट जो है जो डिग्री के रिगार्ड लिखा हुआ है, फाइनल ईयर भी एलिजिबल है और जो पास आउट है वो भी एलिजिबल है। उनका रिजल्ट आपका कब डिक्लेयर होना चाहिए ये डेट आप नोट करके लिख लेना, इससे पहले आपका जो फाइनल ईयर का जो सेमेस्टर का रिजल्ट है वो डिक्लेयर होना चाहिए, अदरवाइज आपको जिस भी प्रोसेस के अंदर हो, मतलब आप भले से एकेडमी में ट्रेनिंग भी कर रहे हो तो उस टाइम पर भी आपको बाहर कर दिया जाता है, ठीक है ना। वैकेंसीज कितनी है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, ब्रांच वाइज अलग अलग वैकेंसीज यहां पर दी गई है। सिविल के अंदर भी यहां पर आपको सभी स्ट्रीम दी गई है जिनके अंदर टोटल वैकेंसीज कितनी है, दैट इज 75 वैकेंसी है। सीएस कंप्यूटर साइंस के अंदर 60 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, ठीक है ना। सारी सब ब्रांचेज हैं वो भी दी गई हैं। इनके अलावा इलेक्ट्रिकल के अंदर दे रखी है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, और मैकेनिकल की बात करते हैं, मैकेनिकल के अंदर देखना ये मैकेनिकल की जो सब ब्रांचेज हैं उनके अंदर भी, मतलब आपका मान लो आप मैकेनिकल से कर रहे हो या फिर प्रोडक्शन से भी अकेला आपका मान लो बीटेक है, तब भी आप जो है यहां पर एलिजिबल हो। पोस्ट बढ़िया है, 101 पोस्ट है, आप मान करके चलना इनका बहुत ज्यादा मल्टीप्लिकेशन के अंदर एसएसबी के लिए कॉल आता है, एसएसबी का इंटरव्यू कॉल आता है। तो मान लो आपके बैकलॉग नहीं है, मतलब आप घिस पिट कर नहीं कर रहे हो, बीटेक आपका बढ़िया से किया हुआ है, तो आपको अप्लाई करना चाहिए, जो फाइनल ईयर में है उनको भी और जो पास आउट है उनको भी, ठीक है ना। क्लियर है। तो ये यहां पर पोस्ट आपको दे रखी है, मैन के लिए है ये पोस्ट सारी, ठीक है ना। वुमेन के लिए अलग से आपके सामने जो नोटिफिकेशन दिया गया है, तो 101 पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट है, वो भी आप नोट करके रखें, ठीक है ना। इनका काफी ज्यादा मल्टीप्लिकेशन के अंदर बुलाया जाता है। बाकी सब ब्रांचेस के लिए भी, इंजीनियरिंग के अदर ब्रांचेज हैं उनके लिए भी पोस्ट दी हुई है। तो टोटल वैकेंसीज 350 वैकेंसीज है। इसके बाद में नेक्स्ट देखना
सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा। सिलेक्शन का प्रोसेस देखना, सबसे पहले आपको आपके मार्क्स के बेसिस पर, जो बीटेक के अंदर जो आपके मार्क्स हैं उसके बेसिस पर शॉर्टलिस्ट किया जाता है। उसके एसएसबी का इंटरव्यू कॉल आएगा आपके पास में। एसएसबी का 5 डे का इंटरव्यू है, वो आप अगर फाइनल रिकमेंड होते हो उसके बाद में जो ट्रेनिंग मेरिट लिस्ट बनती है, आपका मेरिट लिस्ट के बाद मेडिकल होगा, मेरिट लिस्ट बनेगी, देन आपको ज्वाइनिंग लेटर के बाद में ट्रेनिंग आपका स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट जो सिलेक्शन का प्रोसेस जो मैंने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था, ठीक है ना। तो यहां पर कट ऑफ जो है मेरिट लिस्ट आपके मार्क्स के बेसिस पर होगी, ठीक है ना। उसके बाद में एसएसबी के लिए, एसएसबी जो आपका प्रयागराज है, भोपाल है, बेंगलुरु है, यहां पर अलग अलग जो एसएसबी हैं, आपको रिस्पेक्टिव आपका किस एसएसबी के अंदर इंटरव्यू होगा वो आपको बाकायदा मेल के थ्रू इन्फॉर्म किया जाएगा, ठीक है ना। मेल के थ्रू इन्फॉर्म किया जाता है आपको, ठीक है। Those who fell in stage first will be returned on the same day। अगर मान लो डे 1 पर जो एलिमिनेशन होता है, यहाँ पर स्टेज 1 और स्टेज 2 जो सिलेक्शन के प्रोसेस होते हैं, तो एसएसबी का जो 5 डे का इंटरव्यू होता है उसमें फर्स्ट डे या तो आपको आउट किया जाता है या फिर लास्ट डे पर, ठीक है ना। तो जो स्क्रीनिंग का आपको प्रोसेस है डे 1 का, उस टाइम पर और या फिर लास्ट डे के अंदर, ठीक है ना। तो सेम डे आपको लीव करना पड़ता है। मैक्सिमम 5 डे का जो एसएसबी का इंटरव्यू का रहता है, यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल मैक्सिमम 5 डेज का आपके सामने, ठीक है ना। तो ये आपको जो है ध्यान में रखना, एक सबसे इंपॉर्टेंट और मेजर पार्ट है एसएसबी इंटरव्यू। यहां पर मेडिकल जो एग्जामिनेशन है, मेडिकल एग्जाम के रिगार्ड दिया हुआ है, मेडिकल स्टैंडर्ड्स को आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है ना, जो स्टार्टिंग के अंदर बोला गया था। इसके बाद में टाइप्स ऑफ कमीशन है, इनको डिस्क्राइब करके लिखा हुआ है। ट्रेनिंग जो आपकी ओटीए की ट्रेनिंग होती है उसके रिगार्ड पूरा कंप्लीटली, ठीक है ना। एकेडमिक डिग्री के अंदर आपको बोला गया है कि आपके पास में जो कंप्लीट आपको मतलब जो ट्रेनिंग के बाद में ज्वाइनिंग आपको मिलती है, उसके बाद में आपका ट्रेनिंग होगी। इसके बाद में आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मिलिट्री स्टडीज एंड डिफेंस मैनेजमेंट का आपको बाकायदा सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है ना। जब आपकी ट्रेनिंग हो जाती है तो आपको बाकायदा सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है ओटीए द्वारा, ठीक है ना। तो ये कंप्लीटली लिखा हुआ है। देन यहां पर कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, आप लीव करते हो तो पे करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, कि इन बिटवीन आप लीव करते हो तो आपको ट्रेनिंग का कॉस्ट है वो पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये कॉस्ट इसके अंदर कंप्लीटली लिखा हुआ है कि पर वीक आपका कितना कॉस्ट आता है, ये कॉस्ट आपका ट्रेनिंग का कॉस्ट, ठीक है ना। तो ये आपको अगर कोई भी इरेगुलरिटीज पाई जाती है तो आपको ये पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके बाद में स्टार्टिंग जो आपकी पोस्ट है दैट इज लेफ्टिनेंट की पोस्ट रहेगी, ठीक है ना। इसके बाद में 2 ईयर के बाद में लेफ्टिनेंट से कैप्टन, मेजर जो है लेफ्टिनेंट कर्नल, ये ब्रिगेडियर पोस्ट है। इस टाइप से जो यहाँ पर हायरार्की है वो चलती है रैंक वाइज, ठीक है ना। तो यहां पर स्टार्टिंग पोस्ट जो आपको अलॉट होगी दैट इज लेफ्टिनेंट की पोस्ट होगी, ठीक है ना। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट जो है पे स्केल के लिए बोला हुआ है लेवल 10 पे स्केल कितना होगा। इनके अलावा भी ये केवल बोलने के लिए, इनके अलावा बहुत ज्यादा अलाउंसेज यहां पर प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे पर मंथ का यहां पर आपको जो रैंक है उसके अकॉर्डिंग पर मंथ का, इसके अलावा जो अलाउंस है अलग अलग टेक्निकल अलाउंस है टीयर 1 टीयर 2 सिटीज के लिए बताया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट जो अलाउंस है दैट इज ड्रेस का अलाउंस है, ठीक है ना। और यहां पर आपको पर मंथ जो है डीए वगैरह जो ये प्रोवाइड किया जाएगा सिटीज के बेसिस पर, ठीक है ना। और चिल्ड्रेन की एजुकेशन पर जो है अलाउंस है वो दिया जाता है। तो इसके अलावा भी जो आपके सामने जो है सैलरी के अलावा भी बहुत ज्यादा अलाउंसेज रहते हैं यहाँ पर आपके सामने, ठीक है ना। अदर लिखे हुए हैं सारे 1 by 1 करके, ठीक है। कैसे अप्लाई करोगे ये आपके सामने वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर आप क्लिक करोगे। एप्लीकेशन फॉर्म का पोर्टल आपको जो डेट बताई हुई है इन बिटवीन आपको सबमिट करना रहेगा। इसके बाद में आपके सामने सितंबर के फर्स्ट मंथ के अंदर आपको जो कट ऑफ है वो देखने को मिलेगी। और यहाँ पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज आपको कौन कौन सी अपलोड करनी है वो 1 by 1 यहाँ पर आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है ना। 10th क्लास है, सर्टिफिकेट है, 12th क्लास का है, इंजीनियरिंग की प्रोविजनल डिग्री है, ठीक है ना। और जो मतलब फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं उनके लिए बताया गया है, ठीक है ना। ऑल सेमेस्टर या ईयर्स की जो आपके सामने मार्कशीट है वो आपको अपलोड करनी है। जो अपीयरिंग स्टूडेंट है, फाइनल ईयर अपीयरिंग स्टूडेंट है, उनके लिए भी बताया गया है, ठीक है ना। तो ये सारा कंप्लीट नोटिफिकेशन आपका, ठीक है। तो मेरिट लिस्ट बनती है, मेरिट लिस्ट के बाद में आपको फाइनल रिकमेंड किया जाता है जो ओटीए ट्रेनिंग के लिए ये है, ठीक है ना। और जो चेंज ऑफ इंटरव्यू डेट या सेंटर जो अलॉट किया जाएगा आपको अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, जो भी एसएसबी आपको अलॉट की जाती है वहीं पर आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए आपको जाना पड़ेगा। वो चेंज का ऑप्शन नहीं है, ना तो डेट चेंज का है ना ही एसएसबी के चेंज का है, ठीक है ना।
तो ये कंप्लीट आपको नोटिफिकेशन में बोला गया है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होंगे 9 जुलाई से लेकर के 7 अगस्त तक, ठीक है। तो ये आपको टाइमिंग बता दी गई। तो बहुत ही बेस्ट यहां पर आपके सामने अपॉर्चुनिटी है जो इंडियन आर्मी की, विदाउट आप रिटन एग्जाम यहां पर अपीयर कर सकते हैं, ठीक है ना। रिटन एग्जाम के बिना ही आप जो है डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप वुमेन है उनके लिए भी मैं दिखा देता हूं, उनके लिए भी दिखा देता हूं। ये देखना, यहां पर सेम नोटिफिकेशन है, सेम नोटिफिकेशन है, और यहां पर जो डेट है वो भी सेम है, और नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं उनमें आपको डिफरेंस है यहां पर, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं उनके अंदर आपको डिफरेंस है। मैकेनिकल की वैकेंसी में डिस्प्ले कर देता हूं एक बार। यहां पर मैकेनिकल की जो वैकेंसी हैं जो वुमेन के लिए हैं, दैट आर, ये आपके सामने प्रोडक्शन, मैकेनिकल और प्रोडक्शन मिलाकर के टोटल 9 वैकेंसी है, ठीक है ना। तो मेल के अंदर वैकेंसीज ज्यादा है, फीमेल के अंदर टोटल वैकेंसीज भी 29 है, वहां 350 वैकेंसीज थी आपके पास में। बाकी सेम जो क्राइटेरिया है, मेडिकल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो अलग अलग, बाकी जो आपका सेम रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है, एप्लीकेशन फॉर्म के सेम आपको डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने रहेंगे, ठीक है ना। तो लगभग सेम ही यहाँ पर नोटिफिकेशन है वो डिस्प्ले किया गया, सेम जो यहाँ पर पोस्ट रहती है, ठीक है ना। तो ये सब आपको एक बार देख लेना है। जो वुमेन है उनके लिए भी सेम जो लेवल 10 यहाँ पर पे स्केल रहता है, तो दोनों के लिए आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। जो भी अगर एलिजिबल कैंडिडेट हैं, भले ही से आप जो है यहाँ पर फाइनल ईयर हो या फिर पास आउट हो, दोनों यहाँ पर एलिजिबल है, ठीक है ना। तो काफी बढ़िया यहाँ पर अपॉर्चुनिटी रहेगी आपके सामने। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है उनको अप्लाई करना है, ठीक है। और कोई भी इसके रिगार्ड डाउट रहे आपको, तो आप यहां पर जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर भी, जो आप रिक्रूटमेंट की जो हेल्पलाइन नंबर है उन पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और नोटिफिकेशन के अंदर भी डिस्क्राइब वे के अंदर कंप्लीट चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू डियर।